प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है। हम लोग प्रभु का वचन मिल के सुनेंगे। और प्रभु आज स्पेशली हम लोग से बात करने जा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं, और वो टॉपिक पर आपको उत्साह लगेगा, प्रभु आपको साहस देगा। उसका टाइटल है फियर नॉट, मत डरो। सबसे बड़ा जो समस्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा चिंता है कि मनुष्य का एक तो डर है। अनेक चीज के लिए हम लोग डरता है, अनेक चीज। बीमारी को डरता है, कल क्या होगा डरता है, और कुछ डरता रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, और ऐसा वैसा होगा तो क्या होगा। तो हर चीज के लिए हम लोग का मन में एक तो डर है, मनुष्य का डर है। और ये सब डर में प्रभु हम लोग से बताता है कि मत डरो, फियर नॉट। आप जानते हैं, एक प्रभु का दास बोल रहा था, 365 बार लिखा है फियर नॉट बाइबल में। 365 टाइम्स लिखा है फियर नॉट। उसके मतलब हमारा कैलेंडर में 365 डेज है, तो 365 एवरी डे के लिए एक बार प्रभु बोलता फियर नॉट, फियर नॉट, फियर नॉट। अगर कल सुबह आप उठ जाएगा तो प्रभु का वचन आपके लिए एक तो फियर नॉट रखा है, फियर नॉट, मत डरो। और परसों रोज जब आप उठेगा बेड से, मत डरो। ये मत डरो लेके अगर आप उठेगा सुबह, तो दिन भर आपको कोई चीज नहीं है पृथ्वी पर आपको डराने के लिए। हालेलुया। पहला बात है, हम जानना चाहिए हमारा समस्या क्या है, हमारा परिस्थिति क्या है, हम ठीक से समझना चाहिए। और उसका कंट्रोल में कौन है, ये भी हम लोग जानना चाहिए। हमारा परिस्थिति, हमारा भविष्य, हमारा जीवन, हमारा परिवार किसका हाथ में है, जब हम समझ लेगा तो हमारा जीवन में और डर नहीं रहेगा। यह सच है कि हम मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, मांस और हड्डी है, खून है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज में डर जाता है। एक प्रभु का दास बोलता है, परमेश्वर ये पृथ्वी पर मनुष्य को इंचार्ज बनाया। ठीक से सुनो, ये पूरा पृथ्वी है, इंचार्ज होता है मनुष्य राज्य करने के लिए। लेकिन ये पृथ्वी में सबसे छोटा कीड़ा को मनुष्य डर जाता है। अनेक जन मकरा को जल जाता है, डर जाता है। अनेक जन मच्छर को डर जाता है। अनेक जन क्या होता है, झिटपिटी को डर जाता है। अनेक जन छोटा छोटा कीड़ा को डर जाता है। लेकिन इधर राज्य करने के लिए परमेश्वर हमको बनाया। क्या राजा लोग, क्या रानी लोग। एक छोटा से पुक्को को हम लोग डर जाता है, एक छोटा से कीड़ा को डर जाता है। तो ये होता है, इसीलिए परमेश्वर जान के वो जितना हम लोग को सुंदर से बनाया, जितना ज्ञान दिया, जितना ताकत दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन वो जानता कि हम फिर भी डरेगा। और इसलिए बोला है मत डरो, मत डरो। हर दिन के लिए एक मत डरो करके है बाइबल में। इसलिए हर परिस्थिति के लिए प्रभु बोलता मत डरो। वो जब प्रभु यीशु जब ये जगत को छोड़ के चले जा रहा था, उनका शिष्य लोग का दिल में दग 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 हो रहा था। वो लोग क्या सोचा रहेगा, सोचो। हम थोड़ा थोड़ा ये सब बात थोड़ा थोड़ा सोचता है कभी कभी। पीटर, जॉन, जेम्स क्या सोचा रहेगा, एंड्रिया क्या सोचा रहेगा। नौका हम लोग दे दिया, मछली पकड़ने का धंधा खत्म हो गया। यीशु का साथ था करके लोग बुला के बिरयानी खिलाता था। अभी यीशु चले गया, आश्चर्य काम खत्म हो गया, और भूत आत्मा छुड़ाना नहीं, और अंधा का आंख खोलना नहीं। अभी हम लोग वो सब करने नहीं सकता है। यीशु साथ में नहीं है। आज कोई पखल भी खाने के लिए कोई देगा नहीं, उनका मन में आया रहेगा। तो पखल भी कोई हम लोग को देगा नहीं, और मछली पकड़ने का धंधा में फिर हम लोग को वापस जाना पड़ेगा, पुराना धंधा में वापस। ये डर उनका मन में था। लेकिन यीशु यूहन्ना का 14 में बोलता है, तुम अपना दिल में मत घबराओ, हमारे पर विश्वास किया ना, हमारा डैडी को पर विश्वास किया। हम जा रहे हैं, हम आपके लिए एक जगह प्रस्तुत कर रहे, माने महल बनाएगा, वो लिखा है हमारा बाइबल में, लिखा है महल बनाएगा आपके लिए। किसके लिए? इधर जो भाड़ा घर में रहता है, उधर प्रभु महल बनाएगा। वो महल बना के प्रभु बोलता हम फिर वापस आएगा और आपको साथ में लेके जाएगा, कि हम जिधर है उधर तुम भी होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये भरोसा प्रभु दिया, क्योंकि वो जानता था। इसलिए बोला मत डरो, मत डरो। जब वो जाता था, प्रभु शिष्य लोग को बताया, चलो हम लोग
नौका में झील का उस पार जाएगा। और सब 13 जन नौका के अंदर बैठ गया। मछली पकड़ने वाला एक्सपीरियंस व्यक्ति लोग, सब मछली पकड़ने वाला, समुद्र में छोटा बच्चा से समुद्र में खेलता था पानी में। जब थोड़ा जाने लगा, थोड़ा तूफान मारा तो सब डर गया। लिखा है कि बाइबल में लिखा है सब डर गया और पूरा चिल्लाने लगा, इतना आवाज करने लगा। फिर एक जन को थोड़ा ज्ञान आया, यीशु को उठाना। ये चीज बहुत देरी से कभी कभी होता है। अगर यीशु को पहला उठा देने से शायद इतना डर नहीं होता, इतना तूफान भी नहीं होता है। लेकिन यीशु सोया है करके लिखा, यीशु से सो के एक आंख से देखता रहे ये लोग क्या कर रहा है। नहीं, हमारा बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर सोता ही नहीं, वो कभी यात्रा में जाता ही नहीं। तो यीशु ऐसा आंख बंद कर एक आंख से देखता रहेगा ये लोग क्या करता, तमाशा देखता है। पीटर कुछ बोलता है, जॉन कुछ बोलता है, हुआ चिल्लाता है। जब तकलीफ आता है ना, आवाज बहुत ज्यादा जोर हो जाता है, ज्यादा जोर है। एक जन को थोड़ा ज्ञान हुआ, आके यीशु को उठा दिया। प्रभु आप चिंता नहीं करता है, हम लोग विनाश हो रहा है, हम लोग मर जाएगा। अरे बाबा, आप मरने से यीशु भी मरेगा ना। 13 जन जो नौका में, अगर नौका डूब गया तो 12 जन नहीं 13 जन डूबेगा। आप डरता नहीं कि हम लोग मर जाएगा। प्रभु बोला तुम क्यों डरता है, क्यों डरता है? आप समुद्र देखते नहीं, तूफान देखते नहीं, क्यों डरता बोल रहे? जवाब नहीं दिया। वो लोग जान गया। यीशु जब बोलता है क्यों डरता है, मतलब क्यों डरता है। जब यीशु हमारा नौका में है, हमारा नौका नहीं डूब सकता है। कोई सुन रहे हैं? अगर आपका नौका में यीशु है, वो कभी नहीं डूब सकता है, क्योंकि वो समुद्र जो डुबाता है, वो समुद्र का मालिक यीशु है। वो समुद्र को यीशु ने बनाया। और जब वो खड़ा हो गया, बोला चुप, शांत हो जाओ। तूफान से बात किया, समुद्र से बात किया, और जब बोला चुप, शांत हो जाओ, हमारा बाइबल में लिखा है कि पानी पूरा शांत हो गया, हवा बंद हो गया। ये और एक मैसेज है, हम उसमें नहीं जाना चाहता है, लेकिन शांत हो गया। और शिष्य लोग बोला ये कौन व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन है, यीशु कौन है कि हवा और तूफान और समुद्र भी उसका बात मानता है? कौन है वो? सारा सृष्टि की मालिक जो गाना गा रहा है वो ही है। हालेलुया, यीशु वो ही है। वो समुद्र से बात करता, आपका तूफान से भी आज यीशु बात कर सकता है। आपका नौका को जो हिला रहा है तूफान, आज यीशु एक ही बार अगर बोलेगा चुप, शांत हो जाओ, तो आपका नौका और हिलना बंद हो जाएगा, आपका समस्या दूर हो जाएगा, आपका परिवार उठेगा, आपका परिवार में आशीष होगा। अगर यीशु एक ही बार बोलेगा चुप, शांत हो जाओ, पीस बी स्टिल, इंग्लिश में बोलता है, पीस बी स्टिल। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन आपको यीशु को जगाना पड़ेगा। यीशु सोया नहीं, लेकिन वो चाहता है कि आप उनको पर भरोसा रखना। घुटना टेको यीशु के पास में, बोलो प्रभु हमारा परिवार बचना है। प्रभु हमारा परिवार का नौका हिल रहा है। कितना नौका में छेदा हो गया है, पानी अंदर घुस रहा है, पाप का छेदा हो गया, बीमारी का छेदा हो गया, आज पानी अंदर जा रहा है। और छेदा को कौन बंद कर सकता है? सिर्फ यीशु बंद कर सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमको बुलाना है। हम जब तक नहीं बुलाया, जब तक ये शिष्य लोग यीशु को नहीं उठाया, तब तक वो समुद्र मारते गया। जैसा यीशु को जगाया तो समुद्र शांत हो गया। इतना इजी, हाँ इतना ही इजी है, इतना ही इजी है। प्रभु बचाओ करके जब बोलता है तो हो गया, शांत हो जाता है। तो हमारा टॉपिक इतना भी नहीं है, मत डरो करके हम आपको बताने चाहते हैं। आपका जो भी परिस्थिति हो रहा है, आपका भविष्य के लिए कोई चिंता हो रहा है, आपका शादी के लिए कोई चिंता हो रहा है, आपका नौकरी के लिए चिंता हो रहा है, आपका बच्चों लोग के लिए चिंता हो रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, प्रभु आज आपसे बात कर रहा है कि मत डरो। अगर आपका नौका में यीशु है, मत डरो। अगर यीशु नहीं है, यीशु को नौका में ले आओ। यीशु पर विश्वास करने द्वारा यीशु हमारा नौका में आ जाता है। और जब यीशु हमारा नौका में है, हमारा नौका कभी डूबने नहीं सकता है। याद रखो। तो मत डरो,
जो भी परिस्थिति हो मत डरो। हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा है, जब बाइबल से कुछ उदाहरण देता है बहुत खुशी लगता है, आनंद लगता है। हम पहला बताने चाहते आदम और हव्वा के बारे में। आप जानता है परमेश्वर जो काम बोला मत करो वो किया, वो फल मत खाओ, खा लिया। खाने के बाद उनका ज्ञान खुल गया, और जब ज्ञान खुल गया वो लोग दौड़ के छुप गया। जब सुना परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है, जब आ रहा है वो लोग दौड़ के जाके छुप गया। कोई झाड़ी का पीछे में छुप के है, और परमेश्वर आके बोल रहे हैं आदम आदम तुम किधर है। ये नाम आपका भी हो सकता है, संभालो। आदम आदम तुम किधर है। और आदम बोला हम लोग इधर छुपा हुआ है क्योंकि हम लोग नंगा है। तो परमेश्वर एक बात उनसे बताया, हु टोल्ड यू दैट यू आर नेकेड? हु टोल्ड यू? अरे इसमें कोई बात है? हमको कोई बोलना है कि हमारा कपड़ा नहीं है? हमको कोई बोलना है क्या? हम क्या बेहोश है क्या? नहीं। आपका कान में कोई डालता है कि आप नंगा है, आपका कपड़ा नहीं है, आप परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होगा। और इसलिए परमेश्वर पूछा कौन ये बात बताया? आज आप किसको कान दे रहे हैं? परमेश्वर बोला हम तुम्हारा साथ है, उसको कान नहीं देख के शैतान को कान देता है। शैतान उसको बोला तुम नंगा है, शैतान उनको बताया, और शैतान का बात को अभी सुन के अभी डर आ गया अंदर। अभी डर आ गया कि हम लोग परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ये सच है, जब हमारा अंदर पाप है तो परमेश्वर के सामने खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन कौन बोला कि आप नंगा है? परमेश्वर प्रभु यीशु परित्राण का वस्त्र आपको पहनाया है, परित्राण का कपड़ा आपको पहनाया है। परमेश्वर के सामने आप पापी नहीं है, आपका पापीपन को प्रभु यीशु ने ढाक दिया है। आप ढाका हुआ है, कवर हो गया है। इसलिए परमेश्वर आपका पाप को नहीं देखता है, वो यीशु का परित्राण का वस्त्र देख सकता है। इसलिए आप बच्चा प्रभु का संतान है करके लिखा है। हालेलुया। इधर लिखा है आदम और हव्वा बोलता है हम लोग डर गया था क्योंकि हम लोग तुम्हारा आवाज सुना और हम लोग नंगा है। जब तुम आएगा देखेगा, हम लोग का हालत देखेगा तो डर गया। तो प्रभु बोला कौन बोला तुम नंगा है? आज आप किसका आवाज को सुन रहे हैं कि आप डरता है? आप न्यूज लगाने से ना, आप अगर न्यूज चैनल लगाएगा, आप पैसा इतना महीना को इतना 400 कितना रुपया बांधता ना, खाली आपको डराने के लिए देता है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये रिपोर्टर लोग बहुत बढ़ा के बोलता है। अगर 10% हुआ वो लोग 100% कर देता है, पूरा डरा देता है, डरा देता है। और ये डरने के लिए हम लोग चैनल का पैसा देता है और न्यूज लगा के 400 रुपये महीना को देता है डरने के लिए। अरे बाबा बाइबल फ्री है, बाइबल खोलने से मत डरो करके बोलता है, उसे पैसा नहीं लगता है, मत डरो करके बोलता है। चैनल को खोलेगा डरने के लिए। तो आप किसको आवाज सुन रहे हैं? आप आज किसका आवाज सुनता है? ईश परमेश्वर पूछ रहा है कौन बोला आप नंगा है? कौन बोला? आप देख सकते हैं उधर जेनेसिस का 3:10 पद में देख सकता है, 10 पद में देख सकता है, 11 पद में देख सकता है। आप 10 और 11 पद में देख सकता है। उधर आदम ने बोल रहा है हम लोग तुम्हारा आवाज सुना बगान में और हम लोग डर गया क्योंकि हम लोग नंगा है, अपना आप को हम लोग छुपा दिया। 11 पद में परमेश्वर उनसे बताता है तुमको कौन बताया कि तुम नंगा है? कौन बता? हु टोल्ड यू दैट यू आर नेकेड? ये बात आपको कौन बोला है? परमेश्वर नाराज है। हम लोग कान दूसरा को जब देता है वो नाराज है। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मालिक का बात को नहीं सुन के हम लोग इसका उसका बात सुनते हैं। आज आप किसका बात सुन रहे हैं? आज आप किसका बात सुन रहे हैं? और इसीलिए आपका अंदर में डर है, भविष्य के लिए डर है। जो लहर को संभालता है, जो रात दिन बनाता है, जो सिंहासन पर बैठा है, जो राज्य करता है, वो परमेश्वर का हाथ में आप अपना जीवन दिया है। आज 2 बेबी आया था चर्च को और उनको क्या करता है? डेडिकेशन, मतलब परमेश्वर का हाथ में बेबी को दे रहा है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हर माँ बाप के लिए जो जानता है ये मूल्यवान चीज को, ये दान को हम संभालने नहीं सकता है।
आप उनका हाथ में देगा जो संभाल सकता है। उसका नाम होता है यीशु। क्या है नाम? यीशु। उसका नाम होता है यीशु। जब हमारा बेबी को हम यीशु का हाथ में दे देता है, बोलता है कि आखिरी तक उसको संभाल के रखेगा। हालेलुया। ये एक अच्छा काम, डेडिकेशन अच्छा काम है। तो वही हुआ था। तो आप कान किसको दे रहे हैं? वही बात आप सुनने से आपको डर होगा या विश्वास होगा। बाइबल में लिखा है फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। रोमियो का 10 और 17 में लिखा है विश्वास आता है परमेश्वर का वचन सुनने द्वारा। विश्वास आता है जैसा एक व्यक्ति है, जैसा एक चीज है, वो हमारा तरफ आता रहता है। विश्वास आता है। बाइबल में लिखा फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो विश्वास हमारा पास आता है जब परमेश्वर का वचन को हम पढ़ता और सुनता है। डर भी आता है। हेलो, डर भी आता है। डर कैसा आता है? शैतान का बात को सुनने से डर आता है। ये दोनों चीज आता है हमारा तरफ। डर भी आता है, विश्वास भी आता है। आप जो चीज लेने चाहता है, हम मिठाई का दुकान कुछ दिन गया था और उधर इतना सारा प्लेट है, अच्छा मिठाई। कैलकाटा स्वीट्स में बहुत अच्छा मिठाई देता है। तो हम गया था मिठाई लाने के लिए। हम देख रहे हैं और सब थाली में सब प्रकार का मिठाई दे रहा, मुंह से पानी भी निकलता देखने से। और सब देखता कौन वाला लेगा। वो दुकान वाला जबरदस्ती आपको कुछ देने नहीं सकता है, ना शैतान भी आपको जबरदस्ती कोई देने नहीं सकता है, और परमेश्वर भी, यीशु भी आपको जबरदस्ती विश्वास नहीं देगा। आपको लेना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मिठाई वाला साधारण बात हम बताता है। हम मिठाई वाला को बोला वो कांच में ये वाला, वो टेबल का नीचे से देखा ये वाला, वो निकाल के पैकेट में डाल के हमको दिया है। हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर को बोलना है हम ये वाला दरकार है, वो वाला नहीं दरकार है। डर हमको दरकार नहीं, हमको विश्वास दरकार है। हम तुम्हारा वचन पर विश्वास करता है और तुम्हारा वचन को विश्वास करने द्वारा हमारा जीवन में विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अगर शैतान को बार बार कोरोना में कितना लोग क्या करता है, एक मूर्ति बना दिया, करुणा देवी करके नाम दे दिया। अरे वाह। हमारा देश में गॉड का कमी नहीं है। आप हर कोना में जाओ एक गॉड मिल जाएगा। मनुष्य से ज्यादा गॉड है। हेलो। तो करुणा देवी करके एक मंदिर भी बना दिया, एक देवी भी बना दिया। तो इसीलिए हम लोग संभाल के रहना। हम क्या लेने चाहता है, हमको क्या दरकार है। परमेश्वर बोला किसका बात सुनता है आप, इसलिए आपका अंदर में डर हुआ और इसीलिए आप नंगा भी हो गया। हम तो बोला नहीं, हम तो आपको बनाया है, हम आपको ऐसे ही बनाया। कौन बोला आप ठीक नहीं है? आप पूरा ठीक है। मनुष्य पूरा परफेक्ट है। तो हम आपको क्या बता रहा है, हम परमेश्वर से जो लेने चाहता है हम परमेश्वर को बता सकता है, ले सकता है। परमेश्वर देने के लिए रेडी है। सेकेंड बात हम आपको बताना चाहता है, हम डरता है जब हमको कोई पकड़ लेगा, हम पकड़ा जाएगा करके हमारा डर होता है। आप गलती करेगा पर पकड़ा जाएगा करके, आदम हवा वही था, पकड़ा जाएगा करके छुप जाता है। अनेक जन चर्च नहीं आता, आपको मालूम है किस लिए? क्यों नहीं आया? थोड़ा काम था। अरे बाबा, थोड़ा काम में नहीं आया, ज्यादा काम है और क्या होगा? एक्चुअली थोड़ा काम नहीं, डरता है परमेश्वर को उपस्थिति में जाने के लिए। परमेश्वर से डरता है, मनुष्य नहीं डरता। परमेश्वर अच्छा है, प्रभु का डर अंदर में अच्छा है, लेकिन गलती मत करो और प्रभु का पास जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने चाहता है। तो इसीलिए हम लोग को पकड़ा जाएगा करके अनेक बार हम लोग परमेश्वर के सामने जाने नहीं चाहता है। हालेलुया। दूसरा बात हम देखते हैं, केन और एबल जो दो भाई है, केन और एबल, आदम और हवा का दो बेटा जब भेंट चढ़ाया तो परमेश्वर एक को शाबाश दिया और दूसरा को ग्रहण नहीं किया करके बाइबल में लिखा है। ये किस लिए हुआ, कैसा हुआ, हम वो नहीं समझा सकता है। दोनों भाई लोग लेके भेंट चढ़ाया और परमेश्वर एक से बहुत खुश हो गया। वो एक मेमना था, तो परमेश्वर उसको देख के बहुत खुश हो गया।
तो केन जो है वो फल सब लेके आया, परमेश्वर ज्यादा उसको सम्मान नहीं दिया, वो गुस्सा हो गया। ये भी एक कारण है, हम डर जाता है कि दूसरा कोई हमारा आशीष ले लेगा, हम डर जाता है कि हमारा जगह कोई ले लेगा। हम अभी बेतल चबल का पास्टर है, कोई उड़ता है उधर हमसे जैसा, हमसे अच्छा प्रेयर करता है, हमसे अच्छा वचन देता है, हमसे ज्यादा पवित्र है, हमसे अच्छा पॉपुलर है, माने वो हमारा जगह ले ले करके इधर एक डर आ जाता है, डक 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 डक। तो उसका विरोध में कुछ बोलना है, उसका भविष्य को नष्ट करना है। तो ये सब आप लोग नहीं बोलता है, हम हमारा अपने बारे में बोलता है। हालेलुया। तो डर होता है जब कोई दूसरा आपका जगह ले लेगा, दूसरा आपका आशीष ले लेगा करके, दूसरा आपको आपका जो है ले लेगा, वो डर से भी आपको डर अंदर पैदा होता है। आप क्यों डरता है? परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर नीचे उतारता है, परमेश्वर ऊपर उठाता है, परमेश्वर नीचे उतारता है। मनुष्य ये काम नहीं कर सकता है। हमने अनेक बार बोला है, आप अपने आप को उठाने नहीं सकता है। कोशिश करो उधर बैठ के, अपना आप को उठाओ, नहीं उठा सकता, दूसरा आपको उठाना है। लेकिन अनेक जन यही भूल करता है, वो लोग अपने आप को उठाने के लिए कोशिश करता है और इसलिए गिर जाता है, इसलिए गिर जाता है। जब दूसरा आपको उठाता है, दूसरा आपको जब शाबाशी देता है, वही शाबाशी ठीक है। अपना फूंकना जब मारता रहता है, अपना तुरी बजाता रहता है, वो प्रशंसा का कारण नहीं है, वो फॉल्स है। दूसरा जब आपका तुरी बजाता है, वो अच्छा है, वो करेक्ट है। आपका प्रशंसा दूसरा करना है। हालेलुया। तो ये दूसरा बात हम बोलता है, इसीलिए हम लोग डरता है, इसलिए हम लोग डरता है कोई हमारा जगह ले लेगा, कोई हमारा आशीष ले लेगा, कोई हमारा नौकरी ले लेगा, कोई हमसे अच्छा ट्यूशन पढ़ाएगा, कोई हमसे अच्छा सिलाई करेगा, कोई हमसे अच्छा ड्राइवर बन जाएगा, कोई हमसे ये है डर। तो ये डर के लिए हम दूसरों के ऊपर में जलना शुरू करता है। लेकिन जब हम जानेंगे हमारा मालिक कौन है, फुल कंट्रोल में कौन है, तो हमको डरना दरकार नहीं। हालेलुया। और तीसरा व्यक्ति का हम बात बताना चाहता है, सॉल राजा। सॉल गधा चरवाता था, एक साधारण मनुष्य था, लेकिन अभी राजा बन गया। वो जब राजा बन गया, उसका बुद्धि भी ज्यादा हो गया। अभी दाऊद राजा बन जाएगा करके, इसलिए दाऊद का पीछे दौड़ रहा था मारने के लिए, दाऊद का पीछे दौड़ रहा था मारने के लिए, झूठ मूठ के लिए, कोई कारण नहीं था। दाऊद उसका विरोध का कुछ नहीं किया। ये हमारा जगह ले लेगा, हम राजा है, वो राजा बन जाएगा, ये भी डर है। हमारा पोजीशन कोई ले लेगा, हम प्राइम मिनिस्टर है, हमारा जगह में कोई प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, हमारा जगह में कोई चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ये डर भी एक तो जब रहता है, तो हम दूसरा पार्टी को, ये पॉलिटिक्स में होता है, बाइबल में भी होता है, क्रिश्चियन समाज में भी होता है, चर्च का अंदर में भी होता है। इसको अगर हटा देगा तो हम सुरक्षित होके रहेगा, हम संभाल के रहेगा, हम पूरा 40 साल के लिए हम होके राज करता रहेगा। हमारा राज को कोई तोड़ना नहीं। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर उतारता है। हम जानता है सॉल और दाऊद के बारे में, डेविड के बारे में आप जानता है अच्छा से। हम उसको दौड़ाने नहीं चाहता है, बहुत बोल सकता, मैसेज इधर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जानता है दाऊद को परमेश्वर ने कैसा बचाया, हर परिस्थिति से बचाया। 16-17 साल उम्र से लेके 30 साल उम्र तक 14-15 साल वो अपना प्राण को बचाने के लिए वो भाग रहा था। क्या अन्याय, क्या अन्याय। लेकिन परमेश्वर जानता प्रमोशन कैसा देना, कब देना। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने दाऊद को उठाया और सॉल विनाश हो गया। जो डरने वाला वो विनाश हो जाता है। हम एक डायलॉग किधर से सुना था, जो डर गया वो मर गया। ये सही बात है, अगर आप डरेगा आप मरेगा। इसलिए प्रभु बोलता है मत डरो। 365 टाइम्स प्रभु बोलता है मत डरो, मत डरो, मत डरो। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। हम आपको बताया था, परमेश्वर जब मनुष्य को बताया राज करने के लिए, ये राजा जो है, राज करने वाला
छोटा से पुक्को को भी डरता है, छोटा कीड़ा को डरता है। राज करने वाला कीड़ा को डरता है। अरे वो कीड़ा को पर राज करना, समुद्र को पर राज करना, हर जानवर पर राज करना, हर चिड़िया पर राज करना, ये राज करने वाला एक छोटा से कीड़ा को डर जाता है। तो ये होता मनुष्य, और इसलिए परमेश्वर बार बार बोलता है मत डरो करके। हमारा बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना का 4 और 16, 17, 18 में आप देख सकते हैं। इधर लिखा है गॉड इज लव, गॉड इज नॉट फियर, गॉड इज लव। सिंपल बात है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर डर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए हम लोग, जब परमेश्वर हम लोग के पास है तो हम लोग का प्रेम होता, डर नहीं होता है। क्योंकि उसका बाद में कुछ लिखा है, परफेक्ट लव कास्टेड आउट ऑल फियर। सिद्ध प्रेम हर डर को हटा देता है। आप देख सकते हैं पहला यूहन्ना का 4, 16 और 18 में ये लिखा है, परफेक्ट लव कास्टेड आउट ऑल फियर। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रेम हमारा अंदर में है तो वो डर को हटाता है, डर को हटाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमको परमेश्वर का प्रेम का दरकार है। जब परमेश्वर या यीशु का प्रेम हमारा अंदर में है, हमको डरना दरकार नहीं है, डरना दरकार नहीं। अभी अफगानिस्तान में वही हो रहा है। जब प्लेन जब चल रहा था, लोग पूरा लाख दौड़ के जा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट में, एक फ्लाइट में बैठ के जैसा उधर से उधार हो जाना, भाग जाना, डर हो गया। तालिबान आया और तालिबान आने से माने हम लोग को मार देगा। तो लोग दौड़ के जाके प्लेन का ऊपर में, प्लेन का डेना के ऊपर में, प्लेन का दुम के ऊपर में सब बैठ के जा रहे हैं। वो लोग दिखाता, वीडियो दिखाता, 3 जन कैसा गिर गया प्लेन से। 500 किलोमीटर स्पीड में जा रहे हैं प्लेन, और वो लोग ऐसा ही बैठा, कुछ नहीं है पकड़ने के लिए। कितना ठंडी ऊपर में है, लेकिन वो लोग बैठा है क्योंकि वो लोग मरना नहीं चाहता है। वो लोग तालिबान का राज में नहीं रहना चाहता, भागता है, डर गया। और जब डर गया, कितना जन प्लेन से भी गिर के मर गया। नहीं मरना चाहता, मर गया। लिखता है कि फेमस इंटरनेशनल फुटबॉल खेलने वाला फेमस अफगानिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर, वो भी प्लेन से गिर गया था। उसका नाम आया है, वो मर गया। तो जो डर गया वो मर गया, जो भाग गया वो मर गया। लेकिन प्रभु बोलता है हम तुम्हारा साथ है। आप जानते हैं अनेक क्रिश्चियन लोग उधर रह गया है, बोला हम लोग इधर रहेगा और हम लोग प्रभु का गवाही देगा। हालेलुया। इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए ऐसा विश्वासी लोग के लिए। वो लोग डरा नहीं, बोले हम लोग इधर रह जाएगा और हम लोग प्रभु का गवाही देगा। क्योंकि आप जानता है अफगानिस्तान में बहुत कम क्रिश्चियन लोग था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गया। कोई बोलता है 10 या 15 हजार तक अफगानिस्तान का लोग क्रिश्चियन बन गया है। 10 या 15 हजार बन गया है, और उनका पीछे ज्यादा ये जो टेररिस्ट लगा है। वो लोग बोलता है जो इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियन बन गए उनको पहला मारना है। उनका धर्म भी वही सिखाता है, वही बताता है। तो वो लोग उनको मारने के लिए जब देखता है तो कितना जन बोलता है हम लोग इधर ही रह के हम लोग प्रभु का गवाही देगा। हालेलुया। आप जानता है अफगानिस्तान में रिवाइवल होगा, अफगानिस्तान में उद्दीपन होगा। यही कम लोगों के लिए अनेक जन प्रभु का राज में आएगा। आप देखिए। हालेलुया। हमको कैसा भी मरना है ना, हमको कैसा भी मरना है। कोरोना से मरना, ना कैंसर से मरना, ना भूख से मरना, ना चिंता से मरेगा। बाइबल में लिखा एक दिन जन्म, उसके बाद में मरण, उसके बाद में बेचार। ये 3 चीज हर एक जन के लिए है। आप जन्म हुआ तो जरूर मरेगा, जब मरेगा तो बेचार। उसके बाद इधर जीवन खत्म नहीं हुआ, उसके बाद परमेश्वर के सामने आप खड़ा होगा और आपका बेचार होगा। उसके लिए रेडी हो जाओ। इसलिए यीशु बोला ये शरीर को जो मार देगा उसको मत डरो। ये खाली शरीर है, ये कैसा भी मरता है, कैसा भी मरेगा। उसको डरो जो आपका शरीर, आपका प्राण और आपका आत्मा को लेकर नरक में फेंक सकता है। वो होता है परमेश्वर।
परमेश्वर को डरो करके बोलता है। इसलिए हम भी आज आपको बोलता है मत डरो। अगर आप डरता है, आप सही परमेश्वर का संतान होना मुश्किल है। जो परमेश्वर का संतान है वो डरता नहीं, वो कोई चीज से डरता नहीं। उसका अंदर में एक भरोसा है कि हमारा प्रभु पूरा निरंतर में है, कंट्रोल में है, वो सब चीज संभालता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो हम लोग के अंदर में जब प्रेम है तब हम लोग प्रेम कर सकता है। प्रभु यीशु बोला शत्रु को प्रेम करो। कैसा करेगा? ये प्रेम जो प्रभु हमको देता है तब हम कर सकते हैं। अगर हमारा अंदर डर है तो प्रभु का सुसमाचार बोलने के लिए डर जाता है। आज चर्च में यही वचन हुआ था। 2 किंग्स का 5th चैप्टर से वचन हुआ था। दूसरा राजा का 5 चैप्टर से वचन आज हुआ था चर्च में। एक छोटा से बालिक, एक छोटा से लड़की 10 या 15 साल का उम्र के अंदर में, इधर कोई वही उम्र का दिखता नहीं, हाँ थोड़ा उधर दिखा है, हाँ उधर थोड़ा अभिषेक उधर है। अभिषेक का उम्र के एक छोटा लड़की एक कमांडर को, सीरिया आर्मी का कमांडर को गवाही दिया और बोला अगर हमारा बॉस, हमारा मालिक अगर इजराइल जाएगा, इजराइल में एक भविष्य भक्ता है जो उसका लेप्रोसी ठीक कर सकता है, उसका कोड़ी बीमारी उसका ठीक कर सकता है। एक छोटा लड़की का गवाही। हालेलुया। उसके बाद बड़ा मजा लगा आज वचन देने के समय में। हमको कुछ नया नया पॉइंट्स आया। एक छोटा लड़की का गवाही, एक कमांडर और 2 राजा लोग का फ्यूज उड़ा दिया। एक छोटा लड़की का गवाही। अगर हम उधर होता है तो हम बोलता था इजराइल का राजा को, सीरिया का राजा को और कमांडर नेमान को हम क्या बोलता था, आप लोग इजराइल जाके एलाइजा का पास में चंगाई होने के लिए मत जाओ, आप लोग रांची मेडिकल चले जाओ, पागल हॉस्पिटल में जाओ। ये 3000 साल आगे का बात कर रहा है। और लेप्रोसी का इलाज किधर से होगा? लेप्रोसी का इलाज किधर होता है? 3000 साल आगे। अभी तो नहीं होता है। 3000 साल आगे आप उधर जाने से एक व्यक्ति है तो लेप्रोसी ठीक कर देगा। अभिषेक का जैसा एक छोटा लड़की बताया, बस ये सब राजा लोग का फ्यूज उड़ गया, विश्वास कर लिया। प्राइज द लॉर्ड। आप नहीं जानता है आपका गवाही में कितना पावर है। आपका गवाही में पावर है। अभिषेक अपना साथी लोग को बताओ यीशु प्रभु है, बताओ आपका गवाही में पावर है। एक छोटा लड़की 2 राजा लोग और एक कमांडर को पागल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हर एक विश्वासी का वचन में पावर है जीवन बदलने के लिए। लेकिन दुख का बात है हम लोग गवाही देता ही नहीं। हम लोग का गवाही सब घर का अंदर ही होता है। चर्च का अंदर में जब माइक पकड़ा देगा तो गवाही कर देता रहेगा। हमारा वचन देने का टाइम भी ले लेता है गवाही वाला। गवाही देता रहेगा। अरे बाबा गिरजा चर्च का अंदर नहीं, चर्च का बाहर में गवाही दो। ये लड़की इजराइल का अंदर में नहीं, अपना मम्मी डैडी के घर में नहीं, दूसरा का घर में जाके गवाही दिया और एक कमांडर पागल हो गया, 2 राजा लोग को पागल कर दिया और काम बना। प्रेज द लॉर्ड। काम बना। नेमन चंगाई हो गया। यीशु ने गवाही दिया था। बोला इतना लेप्रोसी लोग है इजराइल में, परमेश्वर को एक जन को चंगाई नहीं दिया। सीरिया का कमांडर नेमन बोल के एक विजाति को परमेश्वर ने लेप्रोसी से चंगाई दिया। किस लिए? यीशु ये गवाही दिया था। किस लिए उसको चंगाई दिया? क्योंकि एक जन गवाही दिया करके। गवाही में पावर है। गवाही में लेप्रोसी का बीमारी को दूर करने के लिए गवाही में पावर है। हालेलुया। एलाइजा बाद में किया, लेकिन पहला ये लड़की ने किया है। ये लड़की को गाड़ी को आगे ठेला। ये गाड़ी को आगे ठेलने वाला होता वो छोटा लड़की। और जब गाड़ी जाके पहुंचा तो परमेश्वर उनका विश्वास को रखा। उनका विश्वास को परमेश्वर ने रख के नेमान भविष्य भक्ता को लेप्रोसी से चंगाई दिया। हालेलुया। गवाही दो। आप जिधर भी है गवाही दो कि यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। इसके ऊपर में और एक वचन आ जा रहा है, हम नहीं जाएगा वापस, लेकिन हम इधर आता है
बताने के लिए मत डरो। परिस्थिति जो भी होता है मत डरो। परमेश्वर नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। परमेश्वर यीशु सिंहासन पर बैठा है, वो राज्य करता है। हमको कैसा भी ये जगत छोड़ के जाना, तो जाने के लिए आप डरता क्यों? किस लिए डरता है? आप शायद नहीं जानता आप किधर जाएगा। हम जानते कि हमारा भाई जयदीप आयन अभी हैदराबाद में है। नहीं, हैदराबाद में है ना, आगे जटनी। ओके, हैदराबाद में। वो हैदराबाद कैसा गया पूछो? वो टिकट लिया ना, नहीं तो हाथ करे। टिकट लिया, वो जाकर ट्रेन में बैठा ना, नहीं, वो ना प्लेन में गया, ट्रेन में गया। वो जाकर ट्रेन में बैठा और जाके पहुंच गया। हालेलुया। उसका विश्वास था कि ये जो रेलवे ट्रेन जो ये विकास सब चलाता ना, वो इंजन, वो हमको लेके हैदराबाद पहुंचाएगा। विश्वास है विकास के ऊपर में। हम आपको बोलता है, आपका ट्रेन स्वर्ग जाने का ट्रेन का ड्राइवर होता है यीशु। उस पर भरोसा रखो, आपको पहुंचाएगा, वो आपको पहुंचाएगा। हालेलुया। तो वही बात के लिए आप अपना मन को बनाओ। आज रात को अगर हमारा प्राण जाएगा, हम जानता हम किधर जा रहे हैं, इसलिए हमारा डर नहीं है। हालेलुया। जब आप नहीं जानता आप किधर जाएगा, तो इधर डर रहेगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मसीह यीशु पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएगा। सिंपल बात है। हम वो लड़की का गवाही दे रहा, अगर हमारा मालिक इज़राइल में जाएगा और प्रभु का दास से भेंट होगा, लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। क्या गवाही दिया वो लड़की? क्या गवाही दिया? वही गवाही जो हम आपको दे रहा है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाओगे और तुम स्वर्ग राज जा सकता है। सिंपल बात है। सेम। तो आज विश्वास करो, आप भी स्वर्ग जा सकता है। और इधर जगत में रहने का चिंता और मत करो। इसलिए प्रभु बोलता है 365 बार, फियर नॉट। हालेलुया।